केनान, ऐ मेरे बेटे हमारे साथ आ जाओ। आज अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बचेगा। मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे बचा लेगा। ऐ मेरे रब, वो मेरा बेटा था, तूने वादा किया था तू मेरे खानदान को बचाएगा। उस दिन आसमान सिर्फ चप नहीं था, गुस्से में था। तुम्हारे पीछे कौन है? ये चंद गरीब, चंद गुलाम? हम नहीं मानेंगे। वो देखो, अल्लाह के अजाब की निशानी, तंदूर उबल पड़ा। तसव्वुर करें, एक इंसान 950 साल तक, तकरीबन पूरा 1000 साल अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाता रहा। दिन रात बार बार इल्तिजा करता रहा कि अल्लाह की तरफ लौट आओ, मगर लोग हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे, उसे पागल कहते रहे। वो खुश्क ज़मीन पर एक अजीम कश्ती बनाता है, उसकी अपनी कौम तंज करती है। नूह पागल हो गया है और फिर एक दिन आसमान फट जाता है, ज़मीन से पानी फूट पड़ता है, पहाड़ों से भी ऊंची लहरें सब कुछ निगल जाती हैं, यहाँ तक कि उसका अपना बेटा कश्ती पर सवार होने से इनकार कर देता है और अपने बाप की आंखों के सामने डूबकर मर जाता है। ये कोई कदीम अफसाना नहीं, ये कुरान मजीद में बयान करदा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की सच्ची दास्तान है। ईमान की पुख्तगी, अल्लाह की तंबी और इंसानियत पर आया सबसे बड़ा तूफ़ान अज़ाब की दिल दहला देने वाली कहानी। नूह ने 950 तक सब्र कैसे किया? अल्लाह ने इतना बड़ा अज़ाब क्यों नाजिल किया? और सबसे अहम, आज के दौर में जब दुनिया कुफ्र और नाफरमानी में डूबती नजर आ रही है, हमारे लिए इस कहानी का सबक क्या है? आखिर तक मेरे साथ रहें, क्योंकि ये दास्तान आपका सब्र, ख़ानदान और अल्लाह की रहमत के बारे में नज़रिया हमेशा के लिए बदल देगी। वो कौम जिन्हें अल्लाह ने इज़्ज़त, रिज़्क़, बागात, नहरें और ताकत सब कुछ दिया, उनके शहर महलात से भरे थे, खजूरों के बाग थे, कश्ती साजी में माहिर, तिजारत में आगे, मगर इसी नेमत ने उन्हें गुरूर में डाल दिया। उन्होंने अल्लाह के बजाय अपने हाथों से बनाए हुए बुतों को खुदा बना लिया। यही वो बुत थे जिनके नाम कुरान में बयान हुए, वुद, सुआ, यगूथ, याऊक और नस्र। शुरू में ये सिर्फ नेक लोगों की याद में बने थे, मगर वक्त गुजरने के साथ लोगों ने उन्हें पूजना शुरू कर दिया और अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए अपने नबी नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। नूह अलैहिस्सलाम, ऐ मेरी कौम, अल्लाह एक है, वही तुम्हें बनाता है, वही रिज़्क देता है, ये बुत, ये पत्थर तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। मगर कौम के सरदार मजाक करते, सरदार, ए नूह, तुम तो हमारे जैसे थे, अब नबी बन गए, तुम्हारे पीछे कौन है? ये चंद गरीब, चंद गुलाम? हम नहीं मानेंगे। नूह अलैहिस्सलाम ने दिन देखा, रात देखी, आंसू बहाए, दुआएं की। कुरान कहता है, मैंने अपनी कौम को रात दिन बुलाया, मगर उनके भागने के सिवा कुछ न बढ़ा। लोग कानों में उंगलियां ठोंस लेते, कपड़े अपने चेहरों पर डाल लेते और कहते, हम नहीं सुनेंगे। नूह थक नहीं थे 950 साल, एक इंसान की पूरी उम्र से भी ज्यादा। नूह अलैहिस्सलाम, आ मेरे रब, मैंने उन्हें हर तरीके से बुलाया, आहिस्ता भी, खुलकर भी, मगर ये नहीं मानते। ए अल्लाह, मेरी मदद फरमा। फिर एक दिन, वो दिन जिससे पूरी दुनिया हमेशा याद रखेगी, अल्लाह ने अपने नबी को जवाब दिया, आवाज़ इलाही, ए नूह, वो ईमान नहीं लाएंगे, अब उनके बारे में गम न करो, तुम कश्ती बनाओ और मेरी निगरानी में बनाओ, मैं ज़मीन पर तूफान भेजने वाला हूँ। कौम का एक गुरु हंसता हुआ, सरदार देखो, नूह रेत पर कश्ती बना रहा है, इसे पागलपन का दौरा पड़ गया है। नूह अलैहिस्सलाम, सब्र से, वक्त आने दो, जल्द ही तुम्हें मालूम हो जाएगा। कुरान कहता है, तंदूर उबल पड़ा, यानी ज़मीन के नीचे से पानी फूट पड़ा, आसमान टूट पड़ा, ज़मीन दहाड़ उठी, पहाड़ लरजने लगे, दरिया अपने किनारों से निकल गए। नूह चीखे, सवार हो जाओ, अल्लाह का वादा सच्चा है। जानवर कतार में मोमिन आंसुओं के साथ कश्ती में सवार हो रहे थे। नूह चीखे, सवार हो जाओ। कनान पहाड़ की तरफ भागते हुए, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे बचा लेगा। नूह चीखते हुए, आज अल्लाह के हुक्म से कोई नहीं बचा सकता सिवाय अल्लाह के। एक बेवहकल लहर उठती है, आवाजें दब जाती हैं, कनान डूब जाता है। ये मंजर नूह के दिल को चीर कर रख देता है। नूह आसमान की तरफ हाथ उठाते हैं। नूह अलैहिस्सलाम, ऐ मेरे रब, वो मेरा बेटा था, तूने वादा किया था मेरे घर वालों को बचाएगा। आवाज़े इलाही, ए नूह, वो तुम्हारे अहल में से नहीं, वो नापाक अमल वाला था। मेरे वादे ईमान वालों के लिए हैं, रिश्तों के लिए नहीं।
नूह सजदे में गिर जाते हैं। नूह, ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ ऐसी बात से जिसका मुझे इल्म नहीं। पानी आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगा और कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहर गई। नूह और अहले ईमान नीचे उतरे। नूह ने ज़मीन को चूमा और आसमान की तरफ देखा। नूह अलैहिस्सलाम, ए अल्लाह, तेरा शुक्र, तूने ईमान वालों को बचा लिया और जालिमों को दबो दिया। ये कश्ती तेरे हुक्म की निशानी है। उस तूफान को हजारों साल गुजर चुके हैं, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम की पुकार आज भी जिंदा है। लौट आओ, अभी वक्त है, कश्ती में सवार हो जाओ। अल्लाह हमें नूह अलैहिस्सलाम का सब्र, उनका ईमान और अल्लाह की तरफ सच्ची रुजू की तौफीक अता फरमाए। आमीन।